अंग्रेजी हुकूमत पर जो अकेले पड़ा भारी था, उस भारत माता के लाल महापुरुष का नाम चंद्रशेखर तिवारी था। चंद्रशेखर आजाद, यह नाम आप सभी ने सुना होगा। इनकी महानता के किस्से आप सभी ने सुने होंगे। लेकिन आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि 27 फरवरी ही वो तारीख थी जिस दिन चंद्रशेखर आजाद ने भारत माता के लिए खुद को समर्पित कर दिया था, अपने जीवन को आजाद कर दिया था। और इस दिन को हम बलिदान दिवस कहते हैं, क्योंकि भारत माता के सपूत ने इस दिन अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। चंद्रशेखर आजाद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद का नाम चंद्रशेखर आजाद कैसे पड़ा? चंद्रशेखर की उम्र महज 15 साल थी जब किसी एक मामले को लेकर उन्हें कोर्ट में जज के सामने पेश किया गया। जज ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा कि मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा घर जेल है। कहते हैं कि इस बात को सुनकर जो जज था वो बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गया और 15 साल के इस लड़के पर 16 कोड़े बरसाने का आदेश जारी कर दिया। चंद्रशेखर ने वो कोड़े तो खा लिए, लेकिन इसके बाद सारे जमाने में यह खबर फैल गई और यहीं से उन्हें नाम मिला आजाद। और जो ये आजाद नाम मिला, इसको उन्होंने जीवन भर निभाया भी। उनका हमेशा यह कहना था कि वो अंग्रेजों के हाथ पकड़े नहीं जाएंगे, अंग्रेज उन्हें फांसी नहीं चढ़ाएंगे। और यही वजह है कि जब प्रयागराज के एक पार्क में अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया तो अपने साथियों को उन्होंने विदा कर दिया और 20 मिनट तक सैकड़ों अंग्रेजों से लड़ते रहे, उनकी गोलियों से घायल हुए। और जब बंदूक में सिर्फ एक गोली बची थी तो अंग्रेजों के सामने सरेंडर करने की जगह खुद को गोली मार ली और हमेशा के लिए इस दुनिया से आजाद हो गए। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये वही पेड़ है जिसके नीचे चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। ये जो बंदूक आप देख रहे हैं, ये वही बंदूक है जिससे उन्होंने अपने प्राण लिए थे, बलिदान किया था। इस बंदूक को कहा जाता है कि अंग्रेज उठा ले गए थे, लेकिन बाद में भारत सरकार की मदद से इसे वापस लाया गया और फिलहाल ये इलाहाबाद के म्यूजियम में रखी गई है। अंग्रेजों से अपनी पहचान छिपाने के लिए जब गुप्त वनवास में चंद्रशेखर आजाद साहब थे तो यही उनका बिस्तर हुआ करता था। आप इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे शहीदों ने, हमारे महापुरुषों ने कितने त्याग, समर्पण, बलिदान दिए हैं। तब आज हम और आप आजादी की बातें कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल बन सकते हैं। यही तस्वीर है, मध्य प्रदेश के ओरछा की तस्वीर है और ये बताती है कि कितना त्याग करना पड़ा चंद्रशेखर आजाद जैसे तमाम महापुरुषों को हमें आजादी दिला। चंद्रशेखर आजाद का जन्म साल 1906 में मध्य प्रदेश में हुआ था, जहां पर उनके पिताजी का नाम पंडित सीताराम तिवारी बताया जाता है। ब्राह्मण परिवार में उन्होंने जन्म लिया। जिस वक्त जलियांवाला बाग कांड हुआ था उस वक्त वो बनारस में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन इस घटना ने उनके हृदय को झकझोर कर रख दिया और इसका असर यह हुआ कि अपनी पढ़ाई को छोड़कर वो गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। क्रांति के लिए लड़ते समय जब उन्हें यह एहसास हुआ कि धन की कमी हो रही है तो रामप्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर चंद्रशेखर आजाद ने काकोरी ट्रेन घटना को अंजाम दिया, जिसकी लूट के किस्से बड़े प्रचलित हुए थे। यह कहा जाता है कि ये ट्रेन में जो लूट की घटना हुई थी, इसने अंग्रेजों की नींव को हिलाकर रख दिया था और यहीं से चंद्रशेखर आजाद के चर्चे जो थे वो पूरे भारतवर्ष में फैल गए थे। 17 दिसंबर साल 1928 वो तारीख जब लाला लाजपत राय की हत्या का बदला इन्होंने जेपी सैंडर्स से लिया। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर तिवारी, जिन्हें हम चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, इन तीनों ने जेपी सैंडर्स को लाहौर में मारा। कहा जाता है कि इसके बाद उनका अंगरक्षक जो था वो भी पीछा कर रहा था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बंदूक की गोली से उसे भी शूट कर दिया और उसके बाद चारों तरफ शहर में पर्चे लगा दिए गए कि हमने लाला लाजपत राय जी की हत्या का बदला जो है वो अंग्रेजों से ले लिया। और इस खबर ने भी भारत की क्रांति में एक नई सनसनी फैला दी थी। चंद्रशेखर आजाद ने आजादी की लड़ाई की शुरुआत जो है वो तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में की थी, असहयोग आंदोलन में। लेकिन कहा जाता है कि चोरी चोरा की घटना के बाद जब गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया तो उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया और यहीं से गांधी जी और कांग्रेस से उन्होंने अलगाव के बाद 1924 में रामप्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ जी के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की शुरुआत 1924 में की गई, जिसके बाद भगत सिंह, राजगुरु के ज्यादा करीब आ गए और हिंदुस्तान में उस दौर में चर्चा थी नरम दल और गरम दल की। तो ये वो लोग थे जो गरम दल ने मानते थे। इनका यह मानना था कि गांधी जी के तौर तरीके जो हैं वो शायद अलग है, हमारा तौर तरीका जो आजादी का है वो अलग है। लेकिन फिर तारीख आ गई 27 फरवरी साल 1931, जब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में वो मौजूद थे। पुलिस को भनक लग गई थी कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर भविष्य की कोई प्लानिंग कर रहे हैं और उसके बाद हथियार बंद पुलिसकर्मी जो थे वो पहुंच गए उनके पास। चारों तरफ से उन्हें घेर लिया गया। लेकिन ये चंद्रशेखर आजाद थे जिन्होंने अपने साथियों से कहा कि हम सभी नहीं बच पाएंगे,
मैं यहां रुकता हूं, मैं इनसे लड़ता हूं और आप जाइए देश की लड़ाई में नाम रोशन कीजिए। साथी चले गए, लेकिन आजाद वहां डटे रहे। कहते हैं कि 20 मिनट तक पुलिस वालों से गोलियों से लड़ते रहे। पुलिस ने मौका भी दिया था कि तुम सरेंडर कर दो, तुम्हें जान बख्श देंगे, लेकिन आजाद ने अपने नाम में जो आजाद लगा था उसके महत्व को बनाए रखा और आखिरी गोली खुद मारकर खुद को शहीद कर लिया। नमन, चंद्रशेखर।